जरूरी काम से बाहर निकले थे बाप बेटा, पीछे से आया सैलाब और बह गए परिवार समेत घर में सो रहे 12 लोग। किस्मत देखिए, उन दोनों को बचना था इसलिए काम आ गया, और बाकी परिवार की किस्मत में आफत लिखी थी जो उन पर बरप गई। फिर ऐसी तबाही आई कि न घर का नामो निशान बचा, न परिवार का कुछ पता चला। तबाही को हुए आज चौथा दिन बीत रहा है, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। शिमला के रामपुर में बरपी तबाही को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन लापता हुए 36 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जो बहे हैं उनकी और जो बचे हैं उनके परिवारों को लेकर नित नई ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जानकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बादल फटने के बाद अब समेज गांव का नामो निशान मिट गया है। मौके के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि जिसे देखकर कहा जा सके कि यहाँ पर कोई आबादी बसती थी। समेज में सबसे ज्यादा कहर 3 परिवारों पर टूटा है। गोपाल की पत्नी और बेटी के अलावा उनके घर में रहने वाले कुल 12 लोग सैलाब में बह गए हैं। न घर का नामो निशान बचा है और न ही घर में रहने वाले उन 12 लोगों का कुछ पता है। दरअसल तबाही की रात गोपाल और उनके बेटे को कोई जरूरी काम आ गया, जिसके लिए वो झाकड़ी गए हुए थे और इसी कारण वो बच गए। उनके घर में पावर प्रोजेक्ट के 7 कर्मचारी भी रहते थे, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल पाया है। गोपाल की 37 साल की पत्नी शिक्षा और 15 साल की बेटी जिया का चौथे दिन भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी तरह जयसिंह का पूरा परिवार खत्म हो गया है। जयसिंह की सास अब परिवार की तलाश में बेहाल हैं। बूढ़ी आंखें अपनी बेटी और आगे उसके 2 बच्चों को तलाश रही हैं। मां की आंखों से आंसू थम नहीं रहे हैं। बता दें कि जयसिंह की पत्नी 34 साल की कल्पना, 7 साल की कल्पना की बेटी अक्षिता और 4 साल का उसका बेटा आद्विक और एक बेटी आरुषि का कुछ पता नहीं चल पाया है। वहाँ स्थानीय निवासी जगदीश नेगी बताते हैं कि उनकी चाची भी लापता हैं। सबसे ऊपर उनकी चाची कृष्णा का ही मकान था और वो भी सैलाब में बह गई हैं। जगदीश ने बताया कि केवल 2 ही लोग रात को भाग पाए और फिर पूरी रात वो पहाड़ी पर बैठे रहे। इस वजह से उनकी जान बची है। जगदीश का कहना है कि गांव से 7 बच्चियां लापता हैं। गांव के सामने रहने वाले हरदेउल चौहान कहते हैं कि उनका सारा मकान चला गया है, नामो निशान तक मिट गया है। यहाँ घर था या नहीं था ये भी पता नहीं चल पाता है। हालांकि वो कुल्लू जिला में आते हैं, लेकिन इस तबाही में उनके जानवर भी बह गए हैं। सड़क के साथ 3 मकान, पुल और स्कूल बह गए हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी और बहन लापता हैं और ताई तो उनके सामने बह गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सैलाब ऐसा था कि अगर वो बचाने की कोशिश भी करते तो शायद खुद भी नहीं बच पाते। खैर, इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्या पता कोई चमत्कार हो ही जाए और सांसें लेकर कोई मलबे से जिंदा निकल आए। भगवान समेज गांव को दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि आंखों में आंसू के अलावा समेज गांव के लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है। इनका सब कुछ बह गया है। जमीन से लेकर घर बार, खेत खलिहान और अपनों तक सब पानी के साथ पानी पानी हो गया है।